हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर फेंग की फर्स्ट डॉटर एक पिल्स खाती है और वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। अब आगे तो ली ज़िफ़ान यूफेई से पूछता है कि आपको भी ये पिल्स चाहिए, तो यूफेई बोलता है ये बस एक मेज़ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे ये साइकेडेलिक फॉरेस्ट पूरा मियास्मा और फॉग से भरा हुआ है तो विजिबिलिटी एक्सट्रीमली लो है, इसलिए आपको मिस फेंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर वो इंजर्ड हो गई तो मास्टर फेंग आपको ब्लेम करेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ली ज़िफ़ान बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस फेंग को प्रोटेक्ट करने के एबल हूँ, तो ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। और वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाने लगता है। तो उनके जाने के बाद सांग यूफेई से बोलती है ये लड़का मास्टर फेंग के इंटेंशन को अच्छे से जानता है, फिर भी इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस फेंग के सामने इतना अटेंटिव होने की। तो यूफेई बोलता है ये साइकेडेलिक फॉरेस्ट इतना सिंपल नहीं, इसलिए वो मिस फेंग के सामने शो ऑफ करना चाहता है, पर मुझे डर है ये इतना आसान नहीं। तो मॉन्क उससे पूछते हैं पर कैसे, क्या तुम्हें कुछ मिला? तो यूफेई उनसे बोलता है आप अपनी आंखें खोलकर खुद देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तभी मॉन्क अपनी पावर का यूज करते हैं जिससे एक रोशनी बाहर निकलती है और वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो कुछ लोगों को छुपे हुए देखते हैं और बोलते हैं कुछ असैसिन्स छुपकर हम पर नजर रख रहे हैं। तो सांग बोलती है असैसिन्स, क्या ये ली ज़िफ़ान का काम है या फिर? तो यूफेई बोलता है चलिए अंदर चलते हैं, फिर हमें खुद पता चल जाएगा। तो मॉन्क बोलते हैं ठीक है। तो यूफेई सांग को केयरफुल रहने को बोलता है और ये भी बोलता है कि मुझे और मॉन्क को फॉलो कीजिए। तो सांग बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सबको अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ शाओ शान बोलता है कितना डरावना मियास्मा है कि हमारी आंखें यहाँ से 10 मीटर तक नहीं देख सकती। तो मिस फेंग बोलती है मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे स्लीपी एंड डाउसी जैसा फील हो रहा है। तो ली ज़िफ़ान बोलता है आप सब अपने ब्रीथ को होल्ड करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए इस फॉग में ब्रीथ ना लेने की, और अंदर जाने लगते हैं। तभी वहीं हम पेड़ पर कुछ असैसिन्स को देखते हैं जिनमें से एक असैसिन उन्हें जाता देख बोलता है ये ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। तो वहीं दूसरा आदमी बोलता है कि डिवाइन आर्मामेंट विला और बाकी क्लान के लोग भी अंदर जा चुके हैं, तो क्या हम एक्शन ले? तो दूसरा आदमी बोलता है अब जब सब यहाँ आ गए हैं तो सबको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बात बाहर गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वो लोग अपना वेपन्स बाहर निकालते हैं जिससे एक रोशनी बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हम जहरीले केकड़े को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओ शान को देखते हैं जो रुककर बोलता है यहाँ कुछ ऑड सा लग रहा है और अपना हैमर बाहर निकालता है। तभी उसके सामने वो केकड़े आते हैं जिसे देख वो चौंक जाता है, जो काफी तेजी से उसकी ओर जाने लगते हैं। तो शाओ शान उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। ये देख ली ज़िफ़ान बोलता है ये बस कुछ केकड़े ही तो है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तभी वो देखता है तो काफी सारे केकड़े उनकी ओर जाने लगते हैं जिन्हें देख वो चौंक जाता है। तो उनके आदमी अपना अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं। तभी एक केकड़ा उसके आदमी पर पॉइजनस गैस फेंकता है जिससे वो नीचे गिरकर चिल्लाने लगता है। तो उन्हें देख शाओ शान चौंक कर बोलता है यहाँ इतने सारे केकड़े कैसे? तभी एक केकड़ा उस पर भी अटैक करता है जिससे शाओ शान नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो केकड़े सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ केकड़े काफी तेजी से शाओ शान की ओर जाने लगते हैं। ये देख मिस फेंग उसे केयरफुल रहने को बोलती है। तभी वो केकड़े मिस फेंग पर भी अटैक करने जाते हैं। ये देख सेकेंड एल्डर मिस फेंग को आवाज देते हैं। तभी वहाँ यूफेई आता है और उन केकड़ों पर अटैक करता है। तो मिस फेंग यूफेई को केयरफुल रहने को बोलती है। तभी यूफेई उन केकड़ों पर अटैक करता है, पर फिर से और भी बहुत सारे केकड़े उनकी ओर जाने लगते हैं। ये देख यूफेई एक फायर शील्ड क्रिएट करता है जिससे वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन भी क्रिएट होता है और उस ड्रैगन के थ्रू यूफेई उन सारे केकड़ों पर अटैक करता है जिससे वो केकड़े वहीं मर जाते हैं। ये देख सेकेंड एल्डर चौंक कर बोलते हैं फायर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कितना स्ट्रॉन्ग पावर है। ये देख मिस फेंग बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि डॉक्टर ये ना सिर्फ मिराकल डॉक्टर है बल्कि स्ट्रेंथली इतने पावरफुल भी है। तभी वहाँ सांग भी आकर उन केकड़ों पर अटैक करती है और मॉन्क भी अपनी पावर का यूज करके उन केकड़ों पर अटैक करते हैं जिससे काफी तेजी से एक रोशनी बाहर निकलती है
है, जिससे डर कर बाकी के केकड़े वहाँ से भागने लगते हैं। मिस फैंग यूफेई से बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तो पीछे से सांग उससे बोलती है, मिस फैंग आपके डैड ने यूफेई से प्रॉमिस किया है, फिर भी आप इतना पोलाइट क्यों हो रही हो। तो वहीं शाओ शान आकर बोलता है, सिस्टर सही कह रही है, डॉक्टर ये ना सिर्फ मिराकल डॉक्टर है बल्कि स्ट्रेंथली काफी पावरफुल भी है, इसलिए हमें डॉक्टर ये के साइड ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम ली जिफान और उसके आदमियों को देखते हैं, जहां वो उन केकड़ों पर अटैक करके ली जिफान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मिस फैंग यूफेई से बोलती है, तब तो हमें डॉक्टर ये की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यूफेई मिस फैंग को उनके साइड बाय साइड रहने को बोलता है। तो शाओ शान बोलता है, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं डॉक्टर ये का साथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम उन एल्डर्स को देखते हैं जिन्हें चारों तरफ से केकड़ों ने घेर लिया होता है। ये देख एक एल्डर बोलते हैं, यहाँ इतने सारे केकड़े क्यों हैं। तो वहीं दूसरे एल्डर गुस्से से बोलते हैं, ये सब डॉक्टर ये के कारण हो रहा है, ये केकड़े उनके फायर से डर कर यहाँ आए हैं। तो एक एल्डर बोलते हैं, यहाँ तक कि केकड़ों को भी पता है कि किससे डरा जाए और किसे बुली किया जाए, इसलिए हमें डॉक्टर ये के पास जाना चाहिए। तो दूसरे एल्डर बोलते हैं, बट हम तो यहाँ पर्पल स्काई इमॉर्टल जेन को लेने आए थे। तो वो एल्डर बोलते हैं, पर्पल स्काई इमॉर्टल, क्या तुम डॉक्टर ये को हरा सकते हो? नहीं ना, तो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जान बचाना है। तो एक एल्डर कुछ बॉम्ब्स उन केकड़ों पर फेंकते हैं, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो केकड़े वहीं मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाओ शान को देखते हैं, जो बोलता है, ये तो फ्लेम सेक्ट का थंडर बोल्ट है। तो सांग बोलती है, ये थंडर बोल्ट थोड़ा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं सारे एल्डर्स दौड़ते हुए बाकी सबके पास आते हैं। तो शाओ शान ली जिफान से पूछता है, यहाँ इतने सारे जहरीले केकड़े क्यों हैं? तो एक एल्डर बोलते हैं, हाँ इसके बारे में तो तुमने पहले नहीं बताया था। तो ली जिफान बोलता है, 3 साल पहले यहाँ जहरीले केकड़े नहीं हुआ करते थे, इसलिए हो सकता है कुछ साल पहले ये लोग यहाँ आए होंगे। तो शाओ शान बोलता है, तब तो आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ली जिफान बोलता है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं, हम बहुत लोग हैं, अगर हम मिलकर काम करें तो हमें इन डीमन इंसेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एक एल्डर बोलते हैं, सही कहा आपने, हमें मिलकर काम करना चाहिए। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। फिर हम उन असासिन्स को देखते हैं, जिनमें से एक असासिन्स उन्हें देख बोलता है, ये लोग वीक नहीं है। तो दूसरा असासिन बोलता है, तो क्या हुआ, ये साइकेडलिक फॉरेस्ट है, यहाँ तक कि ग्रेट युआन डेंड्रिलम कल्टीवेटर्स भी कुछ नहीं कर सकते। और वो लोग विसल बजाने लगते हैं। वहीं हम कुछ बटरफ्लाइज को भी जाते हुए देखते हैं, जिसे सुनकर शाओ शान बोलता है, वहाँ से आवाजें आ रही है। तो मिस फैंग डर कर बोलती है, क्या ये डिमोनिक बीस्ट अटैक है? तभी वो उन बटरफ्लाइज को देख बोलता है, स्वॉर्म की कलरफुल बटरफ्लाइज। ये देख एल्डर उन बटरफ्लाइज पर अटैक करते हैं, जिससे वो बटरफ्लाइज नीचे गिरने लगती है और वहाँ पॉइजनस गैस रिलीज होने लगता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। साथ ही कुछ और लोग भी उन बटरफ्लाइज पर अटैक करते हैं। तो उन्हें देख एक एल्डर बोलते हैं, ये तो युआन बटरफ्लाइज है, अगर हम उन बटरफ्लाइज के पॉइजनस गैस को इनहेल करेंगे तो वो हमारी बॉडी से ट्रू शी को डिस्पर्स कर देगी। तो वो एल्डर उन लोगों को उन बटरफ्लाइज पर अटैक करने से मना करते हैं और उन्हें उस पॉइजनस गैस के बारे में बताते हैं, पर तब तक पूरी तरह से वो गैस स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण सब लोग बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही सांग भी नीचे बैठ जाती है और यूफेई से बोलती है, मुझे कंफ्यूज्ड सा फील हो रहा है। ये सुनकर यूफेई चौंक कर बोलता है, नहीं ये एयर तो टॉक्सिक हो गई है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।